आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं उसका नाम है अमावस की रात। नाम से लगता है ना, कुछ तो रहस्यमयी और शायद डरावना होने वाला है। तो चलिए चलते हैं इस रात के अंधेरे में। कहानी की शुरुआत ही होती है एक घनघोर तूफानी रात से। सोचे, एक सीधा साधा आदमी है सुजीत, जो बस मेले से अपनी पुरानी बैलगाड़ी में घर लौट रहा है। बेचारे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। तो अब हम कहानी के पहले पड़ाव पर हैं और यहाँ हम देखेंगे कि सुजीत कैसे बिल्कुल अकेला है और किस तरह एक जानलेवा माहौल में बुरी तरह फंस चुका है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा, ऊपर से कानों को फाड़ देने वाली बिजली की कड़कड़ाहट और झमाझम बारिश, और इसी सब के बीच ठप सुजीत की बैलगाड़ी घुटनों तक की कीचड़ में फंस जाती है। अब उसका डर और बढ़ जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि अरे, ये तो वही रास्ता है, वही बदनाम रास्ता जिसके बारे में न जाने कितनी डरावनी कहानियां सुनी हैं। अब इस डर और नाउमीदी के बीच अचानक एक आवाज आती है। सोचिए, इस तूफान के शोर में एक मंदिर की घंटी की आवाज। ये आवाज उस भयानक अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जैसी थी। और ये मंदिर, कमाल की बात ये थी कि बाहर से जितना पुराना और टूटा-फूटा दिख रहा था ना, अंदर से उतना ही शांत और पवित्र था। मतलब बाहर तूफान गरज रहा है और अंदर अगरबत्ती और चंदन की धीमी धीमी खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी-अभी किसी ने पूजा खत्म की हो। और बस यहीं से कहानी एक नया रहस्यमयी मोड़ लेती है। मंदिर के अंदर सुजीत की मुलाकात एक साधु से होती है और ये साधु उसे एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो उसकी जान बचा भी सकती है और ले भी सकती है। मंदिर के भीतर से एक साधु बाहर आते हैं। चेहरा तो एकदम शांत है, पर उनकी आंखों में एक गहरी अजीब सी चिंता दिख रही है। और बस यही देखकर सुजीत बेचैन हो जाता है। और तब वो साधु वो शब्द कहते हैं जो सुजीत के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाते हैं। वो कहते हैं, याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। अब ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी, ये तो आने वाले खतरे का एक साफ साफ इशारा था। तो इस चेतावनी का मतलब क्या था? सुजीत भी यही सोच रहा था। क्या वो साधु जंगली जानवरों की बात कर रहे थे, या फिर कोई और उससे भी ज्यादा खौफनाक चीज उसका इंतजार कर रही थी? अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां असली डर बाहर के तूफान का नहीं, बल्कि मन के अंदर का है। कोई अनदेखी शक्ति है जो सुजीत पर एक ऐसा साइकोलॉजिकल अटैक करती है जो उसे पूरी तरह तोड़कर रख सकता है। आधी रात का वक्त है और सुजीत को एक आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज। कोई उसे बाहर बुला रहा है और वो आवाज उसकी अपनी माँ की है। और ये कोई मिलती जुलती आवाज नहीं थी, नहीं, ये एकदम वही आवाज थी, वही पुकार, वही लहजा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ उसे बुलाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच उसकी माँ बाहर उस तूफान में फंसी हुई है। और यही बात इस धोखे को इतना खतरनाक बना रही थी। अब सुजीत एक भयानक कश्मकश में है। सोचिए, एक तरफ माँ की आवाज है, उसका प्यार उसे बाहर खींच रहा है, और दूसरी तरफ साधु की वो चेतावनी जो उसके कदमों को रोक रही है। अब वो करे तो क्या करे, दिल की सुने या दिमाग की? और वो आवाज अब और भी ज्यादा बेताब हो जाती है, मदद के लिए गिड़गिड़ाती है। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे बचा ले। मतलब सीधे एक बेटे के फर्ज पर चोट की जा रही थी। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब सुजीत अपनी भावनाओं में बहकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है। ठीक उसी पल साधु उसे रोक लेते हैं और यहीं से शुरू होता है आस्था और अंधकार का असली टकराव। तब साधु उसे बताते हैं कि बाहर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छाया है। ये एक ऐसी बुरी आत्मा है जो किसी के भी दिल की सबसे गहरी बात, उसके सबसे गहरे प्यार को पढ़ सकती है और फिर उसी इंसान की आवाज में उसे फंसाने के लिए बुलाती है। सुजीत के लिए वो सबसे प्यारा इंसान उसकी माँ थी, इसीलिए छाया ने उसकी माँ की ही आवाज चुनी। तो अब यहाँ अच्छाई और बुराई के बीच एक सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ साधु हैं जो ओम नमः शिवाय जैसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ रहे हैं, और इन मंत्रों की शक्ति मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। और दूसरी तरफ है वो छाया जो लगातार धमकियां दे रही है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं फिर आऊंगी। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज होती है,
साधु की आस्था की शक्ति उस छाया के धोखे पर भारी पड़ने लगती है और धीरे धीरे बाहर से आती वो आवाज कमजोर पड़ती जाती है और आखिरकार खामोशी छा जाती है। खैर, रात का सबसे खतरनाक वक्त तो गुजर गया। अब सुबह हो चुकी है और सुबह की रोशनी में रात की हकीकत और उस छाया की कहानी दोनों सामने आती हैं। सुबह जब सुजीत बाहर निकलता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। मंदिर के चारों तरफ गीली मिट्टी पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे। ये निशान गोल गोल घूम रहे थे, जैसे कोई पूरी रात मंदिर के चक्कर काटता रहा हो, बेचैनी से अंदर आने की कोशिश करता रहा हो, लेकिन मंदिर की उस पवित्र दहलीज को पार नहीं कर पाया। तब साधु उस छाया का राज बताते हैं कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो भी कभी एक इंसान थी, एक औरत जो अपने पति की मौत के बाद गम में पागल हो गई और इसी जंगल में एक ऐसी ही तूफानी रात में उसने अपनी जान दे दी थी। अब उसकी अकेली और दर्द में डूबी आत्मा यहीं भटकती है और अपने दुख में दूसरों को भी शामिल करना चाहती है। तो अब हम कहानी के आखिर में हैं, जहां सुजीत सुरक्षित घर लौटता है और उसे उस रात का सबसे बड़ा सबक मिलता है। और जब सुजीत अपने गांव पहुंचता है तो अपनी मां को घर पर बिल्कुल ठीक ठाक सुरक्षित पाता है। तब उसे पूरी तरह एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती करने वाला था और कैसे उन साधु ने उसकी जान बचाई थी। और कहानी खत्म होती है साधु की उस आखिरी सलाह के साथ, श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों कभी मत भूलना। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे मुश्किल वक्त में विश्वास हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है और कैसे हमारी सबसे गहरी भावनाएं जैसे प्यार और फर्ज कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमारा सबसे बड़ा धोखा भी बन सकती हैं।